तो ज़्यादा दोस्ती आपकी होने वाली है या फिर? मैम देखो, दो दो लोग तो मेरे बहुत क्लोज हैं। दो नहीं, सॉरी, 3 लोग मेरे बहुत क्लोज हैं। दिव्या मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, प्रिंस भाई हैं, देन भाभी भी हैं, शिट 4 लोग हो गए, और हामिद। तो ये 4 तो हैं, बाकी मेरे को किसी से ऐसा कुछ खास द लगा नहीं। बिगेस्ट जोक अबाउट द शो इज द लॉयन हिमसेल्फ। पूरा स्क्रिप्टेड है ये, अगर सच में होता तो ज्यादा बवाल मचता। द वे इट fizzled आउट जस्ट शो बोथ वर एक्टिंग एंड नथिंग मोर। Literally, I hate Rajat. His presence in the BB house also gave me anxiety. Colors milking money by controversy, it is scripted for sure. Digvijay already told him to not touch unnecessary, but this man did this to make him feel uncomfortable. He again did this in their next conversation. I feel Digvijay wasn't wrong in any sense. In fact, Prince should understand बाहर की चीजें बाहर होती हैं, यहाँ सब बराबर है. All he has is मैंने ये किया वो किया. In this video, we are going to talk about Prince Narula and his friendship breakup with Sivit Tomar. Also जो Violence 50 शो में देखने को मिल रहा है. So make sure to watch till the end. अभी पिछले कुछ डेज से ये न्यूज काफी वायरल हो रही है कि प्रिंस नरूला और सिवित तोमर की फ्रेंडशिप ब्रेक हो चुकी है. मैंने खुद सिवित के इंस्टाग्राम पेज को चेक किया, वहाँ दिख रहा है कि सिवित ने प्रिंस को अनफॉलो कर दिया है. ये थोड़ा शॉकिंग इसलिए भी लगा क्योंकि स्टार्टिंग से ही सिवित ओपनली प्रिंस को सपोर्ट करते आए हैं. शो के अंदर हो या बाहर, सिवित हमेशा प्रिंस के साइड में रहते थे. दोनों के बीच का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग लगता था, इसलिए किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि चीजें इतनी अचानक बदल जाएंगी. लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती. सिर्फ प्रिंस ही नहीं, बल्कि सिवित ने प्रिंस की वाइफ को भी अनफॉलो कर दिया है. इसके बाद ही न्यूज आनी शुरू हो गई कि सिवित को शो से एलिमिनेट कर दिया गया है. सिवित ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी अपलोड किया था जिसमें लिखा था, द सैडेस्ट थिंग अबाउट बिट्रेयल इज दैट इट नेवर कम्स फ्रॉम एनिमीज. ये स्टोरी देख के तो मुझे भी यही लग रहा था कि सिवित ने प्रिंस को लेके इनडायरेक्टली रिस्पॉन्स किया है. इस स्टोरी को देखकर काफी लोगों को यही लग रहा था कि ये प्रिंस को लेके एक इनडायरेक्ट रिएक्शन हो सकता है. लेकिन उस वक्त तक ये क्लियर नहीं था कि दोनों के बीच एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हुई थी और फ्रेंडशिप ब्रेक होने का रियल रीजन क्या है. अब जो नई इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, कुछ ट्वीट्स और सोर्सेस के अकॉर्डिंग, शो के एक नए टास्क के दौरान प्रिंस को एक चॉइस दिया गया था. टास्क में प्रिंस से कहा गया था कि उन्हें शिव ठाकरे और सिवित तोमर के बीच किसी एक को चूज करना होगा और जो कंटेस्टेंट चूज नहीं होगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा. इस मूवमेंट पर प्रिंस ने सिवित की जगह शिव ठाकरे को चूज किया. बस यहीं से चीजें बिगड़ गई. इस डिसीजन के बाद एलिजिडली सिवित ने वो बिट्रेयल वाली स्टोरी को पोस्ट किया और फिर प्रिंस को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया. अब फिलहाल सिचुएशन ये हो सकती है कि इनकी फ्रेंडशिप ब्रेक हो चुकी है. कुछ रूमर्स ये भी कह रहे हैं कि सिवित फ्यूचर में शो में फिर से एंट्री ले सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो प्रिंस और सिवित का फेस ऑफ देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. अभी मैंने इस शो के ऊपर काफी क्लिप्स देखे हैं जहां ओपनली वॉयलेंस और एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिल रहा है. फॉर प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, द 50 नाम का एक रियलिटी शो चल रहा है कलर्स टीवी पर, जिसमें काफी सारे सेलेब्स और इन्फ्लुएंसर ने पार्टिसिपेट किया है. शो के स्टार्टिंग फेज में ही प्रिंस नरूला के इन्फ्लुएंसर को लेके दिए गए स्टेटमेंट की वजह से ऑलरेडी एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी थी, जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, तो आप इस वाली वीडियो को भी देख ही लेना. लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, अभी रिसेंटली एक एपिसोड में निया शर्मा और उर्फी जावेद एक टास्क के लिए आई थी. टास्क के दौरान सिद्धार्थ को 2 लाठी दी गई थी और उन्हें कहा गया था कि ये लाठी उन कंटेस्टेंट्स को दो जिनको सपोर्ट की जरूरत है. इस पर सिद्धार्थ ने हामिद और सिवेत तोमर को वो लाठी दे दिया. इसके बाद प्रिंस ने ओपनली सिवेत और हामिद के सपोर्ट में कुछ स्टेटमेंट दिए और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही मेंशन किया था, सिवेत और प्रिंस फ्रेंड्स थे तब. और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कई एपिसोड की शूटिंग पहले ही हो चुकी थी. अब जिन लोगों को नहीं पता, सिवित हमेशा प्रिंस को सपोर्ट करते हुए आए हैं, चाहे शो के अंदर हो या बाहर. सिद्धार्थ ने एक स्टेटमेंट दिया, स्टाफ से बात करनी है या बॉस से. इस स्टेटमेंट के बाद वहां मौजूद कुछ कंटेस्टेंट ने तालियां बजाना शुरू कर दिया और जैसे ही प्रिंस ने लोगों को ताली बजाते हुए देखा, उन्होंने गुस्से में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट कर दिया. इसके बाद बात सिर्फ वर्बल तक लिमिटेड नहीं रही. प्रिंस की फाइट अरबाज पटेल और सिद्धार्थ के साथ हो गई. क्लिप्स में क्लियरली दिख रहा है कि आर्गुमेंट काफी एग्रेसिव हो चुका था. साथ ही साथ एक और क्लिप भी वायरल हो रहा है जिसमें रजत दलाल सबके सामने ये बोलते हुए दिख रहे हैं कि प्रिंस बाहर से फोन करके आया है, इसलिए चुप हूँ. किसी का शर्म खाके वरना तोड़ के हाथ में दे देता. अब तक किसी का फोन आया था. इस सब के बाद ट्विटर पर काफी सारे ट्वीट सर्कुलेट होने लगे जहां लोग प्रिंस नरूला को हैविली ट्रोल कर रहे थे. और ऑनेस्टली इस शो में स्टार्टिंग से ही वॉयलेंस देखने को मिल रहा है.
जिसे किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। रियलिटी शो है, ड्रामा एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन जब बात फिजिकल एग्रेशन, थ्रेट्स और अब्यूसिव बिहेवियर तक पहुंच जाए तो उसे हम सिर्फ कंटेंट नहीं बोल सकते। सबसे कंसर्निंग बात यह है कि शो के मेकर्स भी ऐसे कंटेस्टेंट के अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं जो बार बार वायलेंस या एग्रेसिव लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और इशू क्लियरली दिख रहा है, शो का फोकस सिर्फ कुछ सेलेक्टेड कंटेस्टेंट पर ही रह जाता है। बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं उनका इंटरेक्शन या पर्सपेक्टिव स्क्रीन पर प्रॉपरली दिखाया नहीं जा रहा। इसी वॉयलेंस के टॉपिक पर दिग्विजय ने भी शो के अंदर अपना पॉइंट रखा था। दिग्विजय का कहना था कि जब वो शो में आए थे तो उन्हें ये बिलीव था कि सब कंटेस्टेंट ने सेम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा जिसमें वॉयलेंस स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं होता। उन्होंने ये भी बोला कि अगर उनकी मॉम ये शो देखेंगी और ये सब वॉयलेंस और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर अगर वो नोटिस करेंगी तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी। दिग्विजय का ये स्टैंड काफी मैच्योर लगा क्योंकि वो गेम से ज्यादा बेसिक रूल की बात कर रहे थे, लेकिन इसके बाद जो रिस्पॉन्स आया वो और ज्यादा डिस्टर्बिंग था। रजत दलाल ने दिग्विजय को रिप्लाई करते हुए कहा कि खाना मिल रहा है ना, अच्छे से खाओ, मीठा भी है, सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पर बात नहीं रुकी। रजत ने दिग्विजय के पेरेंट्स को भी बीच में लाते हुए ये बोल दिया कि अगर उनकी मॉम ने सिखाया होता कि 50 लोगों से इज्जत से बात कैसे की जाती है तो शायद वो ऐसी बात नहीं करता। ये कमेंट काफी प्रॉब्लमैटिक था क्योंकि यहाँ गेम के बहाने फैमिली को टारगेट किया जा रहा था। इसके बाद एक और कंटेस्टेंट ने रिस्पॉन्स करते हुए रजत को रिप्लाई दिया। उस कंटेस्टेंट ने क्लियरली बोला कि उसको बोल रहे हो मम्मी ने नहीं सिखाया, तो तुम्हारी मम्मी ने सिखाया है कि कोई मुंह से बोल रहा है तो मुंह से जवाब दो। उस कंटेस्टेंट ने भी रजत के एग्रेसिव बिहेवियर और वायलेंस को ओपनली कॉल आउट किया। अब निक्की तंबोली, जिनके ऊपर प्रिंस नरूला ने एक कमेंट पास किया था जिसे काफी लोग बॉडी शेमिंग बोल रहे हैं, ये इंसिडेंट द 50 के एक एपिसोड के दौरान हुआ था जहां प्रिंस ने रिपोर्टेडली निकी के अपीयरेंस को लेके कमेंट किया है। इसके बाद निकी ने उस क्लिप को शेयर करते हुए एक रील अपलोड की। इस रील के कैप्शन में निकी ने लिखा, "So called husband, father, public figure. If someone spoke about your daughter's body like this, would you laugh too? This isn't strategy, this isn't a game. This is body shaming done quietly the coward's way. Cameras don't cancel character. Influence doesn't excuse disrespect. Mocking someone behind their back isn't power. If you have something to say it to the face. That's failure, that's weakness with an audience." लेकिन एक और बात है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। उस पर्टिकुलर क्लिप में प्रिंस अकेले नहीं थे। प्रिंस के साथ और भी कई लोग मौजूद थे जो हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। इसलिए यहाँ सिर्फ प्रिंस को ही कॉल आउट करना काफी नहीं है। जो लोग साइड में खड़े होकर हंस रहे थे, इनकरेज कर रहे थे, उन सबकी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। अब करेंटली सिचुएशन ये है कि पूरा शो दो क्लियर साइड में डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। एक साइड यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स का और दूसरा साइड टीवी एक्टर्स का। इसी वजह से लोग ये भी बोल रहे हैं कि शायद ये शो स्क्रिप्टेड है। लेकिन इवन अगर मान भी लिया जाए कि शो स्क्रिप्टेड है, तब भी एक बात बिल्कुल क्लियर है, वायलेंस, बॉडी शेमिंग और डिसरिस्पेक्ट को किसी भी कंडीशन में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो कि आप ये द 50 शो देख रहे हो या नहीं। डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।